जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे किरी नागरा सींचने की कहानी। इन कथाओं को महिलाएं भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए अपने जीवन काल में एक बार नियम लेकर अवश्य सुनते हैं। कहते हैं कि नियम लेकर सुनने से घर में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और इन्हीं में से एक है किरी नागरा की कहानी। कहते हैं कि इन चींटियों में श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसलिए हमारे घर में कई जगह किरी नागरा देखने को मिलता है, तो हमें उसे अपनी जगह से कभी नहीं हटाना चाहिए और ना ही कभी वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ डालनी चाहिए जिससे उसको हानि पहुँचे। कहते हैं कि ऐसा करने से श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं और घर में अन्न और धन की कमी हो जाती है और हमें अपने कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए चींटियों को कभी भी मारने या भगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किरी नागरी की कथा सुनने का नियम लिया जाता है। 7 दिन आप कहानी सुन सकते हैं, 21 दिन सुन सकते हैं, सवा महीने, सवा साल, जितनी भी अपनी श्रद्धा हो उसी के अनुसार इस कहानी को सुन सकते हैं। जब भी आप कथा सुननी शुरू करें तो उस समय आपको किरी नागरा भी सींचना चाहिए। इसके लिए आपको जैसे 1 किलो का आटा हो तो आधा किलो शक्कर मिला लें, 100 ग्राम घी मिला लें, फिर इसे अच्छी तरह मिलाकर रख लें और रोजाना 1 चम्मच के हिसाब से जहाँ चींटियों के बिल होते हैं वहाँ पर डाल आएँ। कहते हैं कि ऐसा करने से हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। और जो भी व्यक्ति किरी नागरा सींचने का नियम लेता है तो जितने दिन का नियम लिया है उतने दिन बाद इसका उद्यापन भी करना होता है। तो अब अपने सुनते हैं किरी नागरा की पुरानी कथा। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से पूरा सुने और हुंकार भरते रहें और कमेंट में श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो लिखकर इस कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे, 2 बहुएं और छोटे छोटे पोते पोतियाँ थे। माई हृदय से भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। घर में दान पुण्य करती, भक्ति भाव रखती, परंतु वह कभी मंदिर नहीं जाती थी, ना ही कीर्तन सत्संग में बैठती, ना ही तीर्थ स्नान का नियम रखती। गांव में विष्णु भगवान का एक भव्य मंदिर था। वहाँ हर गुरुवार, एकादशी और पूर्णिमा पर भजन कीर्तन और कथा हुआ करती थी। लेकिन माई हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती और मन ही मन भगवान का स्मरण करती। एक बार गांव के मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हुआ। माई के बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप कहती तो हो कि आप विष्णु जी के भक्त हैं, पर कभी कथा सत्संग में नहीं जाती। काम तो बहुएं कर लेगी, आप कथा सुनने जाइए। माँ ने बेटे को मन रखने के लिए कह तो दिया कि जाऊंगी, परंतु वह रोज के कामों में उलझी रहती और मंदिर ना पहुंच पाती। इस तरह 6 दिन बीत गए। 7वें दिन बेटे ने आग्रह किया कि माँ, आज कथा का अंतिम दिन है, गांव की सारी स्त्रियां जा रही हैं, लोग पूछते हैं कि तुम्हारी माँ क्यों नहीं आती, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो माँ ने फिर हाँ कह दी, पर काम के उलझते उलझते देर हो गई। तब तक वह घर से निकली, कथा समाप्त हो चुकी थी। रास्ते में ही विष्णु भगवान सन्यासी का रूप धारण कर उनसे मिलने और बोले, माई, अब कहाँ जा रही हो? माई बोली, साधु महाराज, कथा सुनने मंदिर जा रही हूँ। तो सन्यासी ने कहा, अब तो कथा समाप्त हो गई है,
भक्त लोग घर जा चुके हैं, वहाँ जाकर क्या करोगी? तो माई ने सहज भाव से उत्तर दिया, मेरा मन तो मंदिर जाने का था ही नहीं, बेटे की जिद पर चली हूँ। पर सोचा मंदिर तक जाऊंगी तो लौटते समय एक ईंट उठा लूँगी और मान लूँगी कि भगवान का आशीर्वाद है। यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, जब इतनी दूर जाकर मिट्टी की ईंट उठानी है तो मैं यहीं तुम्हें सोने की ईंट देता हूँ, इसे घर ले जाओ। इतना कहकर उन्होंने अपनी झोली में से एक सोने की ईंट निकालकर माई को दे दी। माई बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा आज बेटे की बात मानकर चलना अच्छा हुआ, भगवान ने मुझे सोने की ईंट दी। लेकिन अगले ही क्षण उसने सोचा अगर घर ले जाऊंगी तो बेटे बहुएं लड़ेंगे, झगड़ा होगा, बेहतर है कि इसे घर के बाहर ही दबा दूं। माई ने ईंट को घर के आंगन के पास जमीन में दबा दिया और गुप्त रख लिया। समय बीतता गया पर माई का मन उसी ईंट में अटक गया। वह घर का काम छोड़कर दिन रात उस जगह के पास बेर के पेड़ के नीचे बैठी रहती। धीरे धीरे उसकी उम्र पूरी हुई और यमदूत उसे ले गए। धर्मराज ने उसके कर्मों का लेखा देखा और उसे कुतिया की योनि दी। कुतिया बनकर उसी घर में लौटी और बेर के पेड़ के नीचे बैठकर उसी स्थान को निहारती रहती। बेटे को लगा यह कुतिया खतरनाक है और एक दिन बड़े बेटे ने उसे मार दिया। पुनः धर्मराज ने उसे सर्प योनि दी। अब वह रात को आंगन में आकर उसी जगह कुंडली मारकर बैठ जाती। बेटे ने डर कर सर्प को भी मार डाला। फिर वह कीड़े के रूप में जन्मी और अब आश्चर्य, अब घर के आंगन में कीड़ियों का इतना बड़ा कीड़ी नागरा बन गया कि बेटा बहू पोते पोतियाँ सब परेशान हो गए। घर में ना खाना बन पाता, ना चैन से सो पाते। एक दिन वही विष्णु भगवान पुनः सन्यासी रूप में आए और बोले, बेटा भिक्षा दो। बेटों ने दुखी होकर कहा, महाराज घर में रसोई तक नहीं बन पाती, आंगन की कीड़ियों से हम बहुत परेशान हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ कीड़ी नागरा बना है वहीं खोदो। दोनों बेटे ने वैसा ही किया और आश्चर्य, वहाँ से सोने की 28 ईंटें निकली। साधु ने समझाया, ये ईंटें तुम्हारी माँ ने दबाई थी, उनका उपयोग दान पुण्य के कर्मों में होना चाहिए था। अगर तुम इन्हें धर्मशाला, कुआं, गौशाला और कन्यादान में लगाओगे तो कीड़ी नागरा शांत होगा और तुम्हारी माँ को मोक्ष मिलेगा। परंतु बेटे ने आपस में ईंट बांट ली और किसी ने भी दान नहीं किया। परिणाम स्वरूप कीड़ियाँ वहीं रहीं और उनका जीवन दुख से भर गया। कुछ समय बाद साधु पुनः आए और डांटते हुए बोले, धन को दबाने से लाभ नहीं मिलता, धन का सच्चा सुख दान पुण्य में है। तुम्हारी माँ इसी कारण बार बार जन्मों में भटक रही है। अब भी सुधर जाओ, ईंटों को बेचकर धर्म के कार्य करो। साधु की बात सुनकर बेटों को समझ आ गई। उन्होंने सोने की ईंटें बेचकर उससे मंदिर, कुएं, धर्मशाला, गौशाला और कन्याओं को विवाह कराएं। तब जाकर कीड़ी नागरा मिट गया और उनकी माँ को मोक्ष प्राप्त हुआ। कहते हैं तभी से कीड़ी नागरा सींचने और इस कथा को सुनने की परंपरा चली है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और कीड़ी नागरा सींचता है, उसके घर में लक्ष्मी कुबेर का वास होता है, संतान सुख मिलता है और जीवन में आनंदमय हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। अगर आप लोगों को इस कथा को सुनकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सखी सहेलियों में इस कथा को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कथा को लेकर,
तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में अपना नाम और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाली व्रत कथा में आपका नामों का स्मरण किया जा सके। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।